Hello guys, welcome back to Farmer Chat. हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट में से फंगी को। तो फंगी के कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते कि फंगी एक्चुअली है क्या। तो फंगी इज अ नॉन मोटाइल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब इसका जो सेल है वो यूकैरियोट होगा, मतलब इसमें सारे ऑर्गेनेल्स जो है वो वेल डेवलप होंगे और इसका जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंड होगा। इट इज अ नॉन मोटाइल, मतलब इसके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो खुद को डिस्प्लेस कर सके या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे उसको लेके जाए। जैसे कि हम बैक्टीरिया में देखते हैं तो बैक्टीरिया में फ्लैजेलास प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फंगी में फ्लैजेला या फिर ऐसा कोई भी मैकेनिज्म प्रेजेंट नहीं होता है जिससे वो खुद को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, तो वो नॉन मोटाइल है। उसके बाद इट एग्जिस्ट एज अ सैप्रोफाइट और पैरासाइट। एक तो ये सैप्रोफाइट होंगे या फिर पैरासाइट होंगे। तो सैप्रोफाइट्स मतलब क्या कि जो ऑर्गेनिज्म डेड और डिक्लाइन ऑर्गेनिज्म जो है या फिर जो डिक्लाइन और डेड ऑर्गेनिक मैटर है उस पे जाके खुद का गुजारा करते हैं। और पैरासाइट्स मतलब क्या कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जाके उनके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करके खुद के न्यूट्रिएंट्स खुद का ग्रो करेगा या फिर खुद की लाइफ को ग्रो करेगा। तो इनको ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं पैरासाइट्स। उसके बाद इसका जो रिप्रोडक्शन है फंगी का, एक तो बडिंग से होगा या फिर फॉर्मिंग स्पोर्स फॉर्मेशन से होगा। इनकी जो सेल वॉल है वो बहुत ही ज्यादा रिजिड और चिटेनस है। देन इट फंगी आर कीमोहेट्रोट्रॉप्स। कीमोहेट्रोट्रॉप्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी एनर्जी को जनरेट करते हैं केमिकल्स के जरिए, ठीक है, जो खुद की एनर्जी के जनरेशन के लिए केमिकल्स को यूज करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं कीमोहेट्रोट्रॉप्स। उसके बाद फंगी आर डिवाइड सेक्सुअली और असेक्सुअली और बाय बोथ द प्रोसेस। इनका जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होगा एक तो सेक्सुअली होगा या फिर असेक्सुअल होगा या फिर दोनों प्रोसेस से होगा। उसके बाद दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। फंगी एक तो यूनिसेलुलर हो सकते हैं या फिर मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। तो अभी यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यूनिसेलुलर है तो वो यूकैरियोटिक कैसे हुआ। जो बेसिक डिफरेंस हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में यूजुअली देखते हैं कि प्रोकैरियोट इज यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट सेल इज मल्टीसेलुलर। बट सारी केसेस में ऐसा नहीं होता है। जो स्पीसीज है प्रोटिस्ट और फंगी जैसे, उनमें कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि जिनका जो सेल जो यूनिसेलुलर है बट उनका सेल टाइप जो है वो यूकैरियोट है। अगर हम मेन डिफरेंस देखें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, तो यूकैरियोट में क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, वेराज प्रोकैरियोट सेल में ऐसा नहीं होता। ये इसी वजह से कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं प्रोटिस्ट और फंगी के जो यूनिसेलुलर होके भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं। इन सेल मेम्ब्रेन स्टीरॉल्स आर प्रेजेंट। उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वहां पे स्टीरॉल्स प्रेजेंट होते हैं। देन उनका अगर जो कार्बन सोर्स है वो ऑर्गेनिक होता है। देन बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी की तरफ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी, तो अगर हम उसका फाइलम देखें तो फंगी थैलोफाइटा में जाता है या फिर उसका जो क्लासिफिकेशन है वो थैलोफाइटा में प्लेस्ड है। थैलोफाइटा मतलब क्या कि ऐसे ऑर्गेनिज्म which contain the irregular plant masses that lack definite root, stem and leaf structure। तो थैलोफाइटा का मतलब क्या है कि ऐसे प्लांट मासेस जो जिसमें ना ही ट्रू रूट्स है, ना ही ट्रू स्टेम है और ना ही ट्रू लीफ है। मतलब उनके पास एक प्रॉपर शेप या फिर प्रॉपर प्लांट का स्ट्रक्चर नहीं है। ऐसे ऑर्गेनिज्म या फिर ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं थैलोफाइटा। ऐसे प्लांट्स को हम किस में प्लेस करते हैं, थैलोफाइटा में। सो थाइलोफाइटा का अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो थाइलोफाइटा इज क्लासिफाइड इनटू फंगी एंड अल्गी। फंगी जिसमें क्लोरोफिल नहीं होगा और अल्गी जिसमें क्लोरोफिल होगा। फंगी फर्दर डिवाइडेड इनटू सूडोमाइसिटीज एंड यूमाइसिटीज। यूमाइसिटीज को ट्रू फंगी भी बोला जाता है। और इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू सिक्सोमाइसिटीज एंड यूमाइसिटीज इज अगेन डिवाइडेड इनटू माइकोमाइसिटीज। देन उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी अकॉर्डिंग टू देयर सेल मॉर्फोलॉजी। सेल मॉर्फोलॉजी के अनुसार फंगी का क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले आता है मोल्ड्स एंड फ्लेशी फंगस, उसके बाद ईस्ट लाइक फंगी एंड डायमॉर्फिक फंगी। तो मोल्ड्स एंड फ्लेशी फंगी क्या है, तो मोल्ड्स एंड फ्लेशी फंगी मतलब द फंगी विच फॉर्म माइसेलिया आर कॉल्ड एज
मोल्स और फिलामेंटस फंगी। जो फंगी माइसेलिया फॉर्म करेगा उसको बोलेंगे मोल्स या और फ्लेशी फंगस। तो अभी इसकी जो बॉडी होती है या फिर हम उसको थैलस बोलते हैं, जो फंगी की बॉडी होती है उसको हम थैलस बोलते हैं। द थैलस और ऑफ द मोल्ड और फिलामेंटस फंगी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग फिलामेंटस सेल्स जॉइंट टुगेदर कॉल्ड एज हाइफा। उनका जो थैलस होता है, जो उनकी बॉडी होती है, वो एक फिलामेंटस सेल्स को ज्वाइन करके बना होता है। जैसे कि हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये इस तरीके से सेल्स जो है फिलामेंटस सेल खुद को ज्वाइन करके एक बॉडी बना ली, उन्होंने एक बॉडी बना ली, एक स्ट्रक्चर बना लिया, उसको हम बोलते हैं हाइफा। और इस पे क्रॉस सेक्शंस होते हैं जिससे वो या फिर क्रॉस वॉल्स हम बोल सकते हैं, जिससे हाइफा एक जो हाइफा को डिवाइड करते हैं डिस्टिंक्ट, और जो डिस्टिंक्ट पार्ट मतलब यूनिन्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लिएट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं सेप्टा। उसको हम बोलते हैं सेप्टेट या फिर सेप्टा। और ये जो डायग्राम है वो है सेप्टेट विथ यूनिन्यूक्लिएट सेल। यूनिन्यूक्लिएट सेल मतलब क्या है, जो ये क्रॉस वॉल्स है उनके बीच में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मतलब ये क्या हो गया, यूनिन्यूक्लिएट हो गया। और अगर हम नीचे का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे क्या है, सेप्टेट विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। मतलब ये जो सेप्टेट है उनके बीच में एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, मतलब एक से ज्यादा मतलब मल्टी न्यूक्लियस यहाँ पे है, तो इसको हम बोलेंगे सेप्टेट विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। यहाँ पे अभी तीसरा अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे सेप्टेट नहीं है, इसके जो हाइफा है वो क्रॉस वॉल्स से डिवाइड नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन सेप्टेट सेल्स या फिर सिनोसाइटिक सेल्स। तो ये हो गया इसके 3 डिफरेंस। तो अगर हम इसका तो हाइफा जो है वो 2 to 10 न्यूमीटर इन डायमीटर, मतलब इसका जो डायमीटर है वो 2 to 10 न्यूमीटर होता है। उसके बाद अगर उसको अगर फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस मिल जाए तो हाइफा खुद को ग्रो करके एक मास फॉर्म कर देगा, उसको ही हम बोलेंगे माइसेलियम। वो जो माइसेलियम होता है वो हमें एक्चुअली विजिबल होता है दिखने में। तो इट इज the portion of the mycelium concerned with obtaining nutrients called as vegetative mycelium। मतलब जो माइसेलियम उनके न्यूट्रिएंट्स के लिए यूज होता है उन माइसेलियम को हम बोलेंगे वेजिटेटिव माइसेलियम। वेयर एज जिस माइसेलियम का पोर्शन रिप्रोडक्शन के कंसर्न है या फिर रिप्रोडक्शन के काम आता है तो उसको हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव और एरियल माइसेलियम। तो इसके अगर एग्जांपल्स देखें तो एस्परजिलस नाइगर, पेनिसिलियम नोटाटम, इट इज एग्जांपल ऑफ मोल्ड्स एंड फ्लेशी फंगी। तो सेकंड है ईस्ट। तो ईस्ट इज अ राउंड ओवल एंड इलोंगेटेड इन शेप। जो ईस्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, ईस्ट के फंगी का जो स्ट्रक्चर होता है वो राउंड होता है, ओवल होता है, इलोंगेटेड होता है। ये मोस्टली यूनिन्यूक्लियर इन नेचर। इनका जो इनमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये मल्टी न्यूक्लिएट नहीं होते हैं। उसके बाद इनका जो रिप्रोडक्शन है वो बाय बडिंग से हो सकता है, मतलब इसका जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल होगा। देन ऑन कल्चर दे फॉर्म स्मूथ क्रीमी कॉलोनीज। अगर हम उनको कल्चर में उनके ग्रोइंग के लिए डालें, अगर उनको कल्टीवेट करने के लिए डालें तो वो एक स्मूथ क्रीमी कॉलोनीज फॉर्म करेंगे, तो जिससे वो आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें पता चल जाएगा कि ये ईस्ट है। तो इसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो कैसे होता है कि अगर हम उसको मीडियम में रख दें तो वो एक स्मूथ क्रीमी कॉलोनीज फॉर्म कर देते हैं। उसके बाद इसका जो एग्जाम्पल है वो सैक्रोमाइसिस सर्विसी। ईस्ट जो है मेनली फर्मेंटेशन के लिए काम आता है। ये जो फंगीज होते हैं वो फर्मेंटेशन या फिर ब्रेवरेजेस को प्रोड्यूस करने के लिए यूज होते हैं। देन ईस्ट लाइक फंगी। तो ईस्ट लाइक फंगी को हम सूडो हाइफी भी बोलते हैं या फिर सूडो फंगी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इन सम एज द बर्ड रिमेन अटैच टू द मदर सेल एंड इलोंगेट्स फॉलोड बाय रिपीटेड बर्डिंग फॉर्मिंग द चेन्स ऑफ इलोंगेटेड सेल नोन एज सूडो हाइफी। तो इस लाइक फंगी में क्या हो रहा है कि इसका जो मदर है, मतलब इसकी जो मदर सेल है उसके ऊपर जो बर्ड फॉर्म हुए हैं वो बर्ड ही खुद को ग्रो करके एक रिपीटेड मैनर में बडिंग से खुद को ग्रो करके एक सूडो हाइफा बनाता है या फिर एक प्रॉपर फंगी का स्ट्रक्चर बना देता है। इसको हम बोलते हैं ईस्ट लाइक फंगी। तो अभी फोर्थ आता है डायमॉर्फिक फंगी। तो डायमॉर्फिक मतलब क्या है, डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि 2 फॉर्म्स ऑफ ग्रोथ। मतलब ये 2 ग्रोथ के फॉर्म से
मतलब दो टाइप के ग्रोथ के फॉर्म से वो खुद को ग्रो करेगा। तो पहला होगा, एक तो ये मोल्ड्स की तरह खुद को ग्रो करेगा या फिर ईस्ट की तरह खुद को ग्रो करेगा। ये दोनों तरीके से ग्रो हो सकता है। तो ये जो स्पीसीज है वो मेनली पैथोजेनिक होता है, मतलब ये इन्फेक्टेड हो सकता है। ठीक है। उसके बाद द मोल्ड्स लाइक फॉर्म्स प्रोड्यूस वेजिटेटिव एंड एरियल माइसेलियम, वेर एज द ईस्ट लाइक फॉर्म्स प्रोड्यूस बाय बडिंग। तो अगर हम उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखें तो मोड लाइक फंगी जो है वेजिटेटिव फॉर्म से या फिर एरियल माइसेलियम से प्रोड्यूस होता है, और जो ईस्ट लाइक फॉर्म है उनका उसका वो बडिंग से फॉर्म होता है। ठीक है। और अगर हम उसको 37 डिग्री सेल्सियस पे अगर उसको ग्रो करेंगे तो वो ईस्ट की तरह ग्रो करेगा, और 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम उसको रखते हैं तो वो मोल्ड की तरह ग्रो करेगा। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो म्यूकर रॉक्सी इज एग्जाम्पल ऑफ डायमॉर्फिक फंगी। तो अभी देखते हैं द सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी बेस्ड ऑन देयर स्पोर फॉर्मेशन। अगर हम स्पोर फॉर्मेशन से देखें तो वो 4 टाइप में डिवाइड होता है। तो फर्स्ट है फाइकोमाइसिटीज, उसके बाद है एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड फंगी इनपरफेक्टी। तो फाइकोमाइसिटीज जो होते हैं वो मेनली नॉन सेप्टेड हाइफी होते हैं। नॉन सेप्टेड मतलब क्या कि उनमें जो क्रॉस वॉल्स होते हैं, जो हमने मोल्स और फ्रेशी फंगस में देखा, तो उनमें जो क्रॉस वॉल्स होते हैं उसको हम सेप्टेड बोलते हैं, वो प्रेजेंट नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं वो मेनली क्या है, नॉन सेप्टेड हाइफी। उसके बाद उसके जो असेक्सुअल एंडोजिनस स्पोर्स होते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, स्पैरोंजियोस्पोर्स। वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में कॉम्पैक्ट होते हैं या फिर सैक लाइक स्ट्रक्चर में बिठाए हुए होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। ठीक है। इट ऑल्सो प्रोड्यूस सेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड एज ओस्पोर्स और जूस्पोर्स। मतलब कि जो फाइकोमाइसिटीज होते हैं वो दोनों प्रोसेस से ग्रो करेगा, असेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी, दोनों प्रोसेस से वो खुद को रिप्रोड्यूस करेगा। देन सेकेंड आता है अस्कोमाइसिटीज। तो अस्कोमाइसिटीज में क्या है, फॉर्म द सेक्सुअल स्पोर्स विद इन द सैक एंड आर कॉल्ड एज एस्कोस्पोर्स। जो ये सेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं उनको हम बोलते हैं एस्कोस्पोर्स। और उनके जिस सैक्स में ये स्पोर्स कॉम्पैक्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं एस्कस। ठीक है। दे फॉर्म द सेप्टेट हाइफी। वो उनमें सेप्टा प्रेजेंट होता है, मतलब ये है सेप्टेट हाइफी। इंक्लूड बोथ ईस्ट एंड फिलामेंटस फंगी। इसका जो एग्जांपल मतलब ईस्ट और जो फिलामेंटस फंगी है वो यूजुअली एस्कोमाइसिटीज में आता है। अगर इसका एग्जांपल देखें तो हिस्टोप्लाज्मा और कैंडिडा इज अ एग्जांपल ऑफ दिस एस्कोमाइसिटीज। तो अभी थर्ड आता है, तो बेसिडियोमाइसिटीज देखें तो वो सिर्फ सेक्सुअल टाइप से ही रिप्रोड्यूस करेगा, और जो स्पोर्स वो फॉर्म करेगा वो बेसिडियोस्पोर्स हो सकते हैं। और जो वो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं वो बेसिडियम के टिप पे फॉर्म होता है। ठीक है। ये मेनली सेप्टेट हाइफी होते हैं। उसके बाद इसका अगर एग्जांपल देखें तो वो है क्रिप्टोकोकस नीमोफॉर्नमस, ये इसका एग्जाम्पल है। अगर हम फंगी इनपरफेक्टी की बात करें तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज डेटेरियोमाइसिटीज और हाइफोमाइसिटीज। फंगी इनपरफेक्टी को ही हम क्या बोल सकते हैं, डेटेरियोमाइसिटीज या फिर हाइफोमाइसिटीज। उसके जो सेक्सुअल फेजेस है हैव नॉट बिन आइडेंटिफाई। उसके जो सेक्सुअल फेजेस है वो अभी तक आइडेंटिफाइड नहीं हुए हैं, लेकिन दे फॉर्म सेप्टेट हाइफी एंड सेक्सुअल कॉन्डिडा। ये सेप्टेट हाइफी होते हैं। उसके बाद ये मेनली मेनी पैथोजेनिक मोल्ड्स ईस्ट एंड ईस्ट लाइक फंगी एंड डायमॉर्फिक फंगीज बिलोंग्स टू द फंगी इनपरफेक्टी। मेनली जो पैथोजेनिक फॉर्म्स है फंगी के, जिसमें भी आते हो, मोल्ड्स में आते हो या फिर ईस्ट में आते हो, डायमॉर्फिक फंगी में आते हो, जो भी पैथोजेनिक है वो सारे फंगी इनपरफेक्टी में आते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो ट्राइकोफाइटॉन, ये इसका एग्जाम्पल है। सो अभी हम डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फंगी। फंगी किस में यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब कुछ। फंगी आर इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद डिफरेंट एंजाइम्स के प्रोडक्शन के लिए फंगी यूज होता है। उसके बाद सिट्रिक एसिड और एक्सालिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड, ऐसे एसिड के प्रोडक्शन के लिए भी जो फंगी है काफी यूजफुल होता है। उसके बाद जो एडिबल फंगी है जिसको हम पॉपुलरली मशरूम्स कहते हैं, वो भी एक फंगी है और वो एक गुड सोर्स है फूड का। देन ईस्ट आर यूज फॉर फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज में, या फिर हम ब्रिवरेजेस या फिर जो
अल्कोहल बनाती है, ब्रिवरेजेस बनाती है, ऐसे कंपनीज में ईस्ट का यूज किया जाता है फर्मेंटेशन के लिए। उसके बाद मोल्ड्स आर आल्सो यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल अल्कोहल। मोल्ड्स भी यूज किए जाते हैं, जैसे कि ईस्ट यूज होते हैं वैसे ही मोल्ड्स भी किसी फर्मेंटेशन में यूज होते हैं। उसके बाद फंगी में कुछ ऐसी कैपेबिलिटी होती है जिससे वो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन कर सकती है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है उसको ब्रेक डाउन कर सकती है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया फंगी, उसके क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके टाइप्स और उसके इम्पोर्टेंस को। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।